औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन। लास्ट क्लिप में औरत मार्च के हवाले से कुछ डिस्कशन मैंने की थी। आज की इस क्लिप में भी औरत मार्च के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि ख़वातीन को अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि इसके लिए बेपर्दा होकर ही घर से निकला जाए। हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। ये सही है कि सिस्टम के अंदर कुछ ख़राबियाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन लोगों अवामुन्नास के सोच पर और उनके ज़हनों पर मज़हब के असरात तो हैं। और फिर ये कि मज़हब से बिल्कुल बेगाना होकर बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से तो कोई मर्द भी ज़िंदगी अपनी नहीं गुजार सकता। हमारे मज़हब ने कुछ लिमिट्स मुकर्रर की हैं, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और पर्दे और शर्म और हया के हवाले से ख़वातीन से ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों के जहनों में। तो ये है कि बेपर्दा होके इसके या बेहयाई या बेपर्दगी का आंसर जब इस औरत मार्च के अंदर शामिल हो जाता है तो ये चीज़ जो है इसका इम्पेक्ट अच्छा नहीं होता। और इसका असर ये फिर है कि अगर कोई दूसरा शख्स भी अगर पॉजिटिव तरीके से भी ख़वातीन के राइट्स के बारे में आवाज़ उठाना चाहे और स्ट्रगल करना चाहे तो उसे भी फिर ये गलत नज़रिए से देखा जाएगा कि ये भी शायद आज़ादी के ख़्वाह हैं या कोई बेहयाई को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है कि जो मिस्टेक्स हैं, जो बेपर्दगी और बेहयाई के आंसर को औरत मार्च से निकालना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ये हकीकत है कि हमारे मज़हब में और हमारे क़ानून में ख़वातीन के राइट्स मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उन पे क्योंकि नहीं हो पा रही है। ये मसला ये है कि सिस्टम में कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ पर नहीं हो पा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक लाइह अमल तैयार किया जाए और जो ख़वातीन के राइट्स के हुसूल में जो हमारे सिस्टम में ख़राबियाँ हैं उनका सद्देबाब किया जाए। जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है ख़वातीन के राइट्स पर, उसके वजूहात पे गौर किया जाए, उसका वजूहात के सद्देबाब पे गौर किया जाए और कोई लाइह अमल ऐसा तैयार किया जाए कि ख़वातीन को अपने राइट्स के हुसूल में दुश्वारी पेश ना आए। दूसरी ये कि स्ट्रगल आप करें तो ज़रूर ख़वातीन को स्ट्रगल ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन क्या ये स्ट्रगल पर्दे के अंदर रहकर नहीं की जा सकती। हमारी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी निकली थीं अपने राइट्स के लिए, लेकिन पर्दे में रहकर निकली थीं। और ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। 10 बीवियों का तसव्वुर, 10 बीवियों का एक मुक़द्दस रोल हमारे सामने है। ख़ानदान नबी की ख़वातीन हैं कि जिन्हें नमूने अमल हम बनाकर भेजा गया था। मुसलमान ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं ये ख़वातीन। अब इन ख़वातीन के जब हम मुक़द्दस हयात का मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये ख़वातीन घर के काम भी करती थीं, उन्होंने बच्चे भी पाले, शौहर की इज़्ज़त भी की और पर्दे में रहकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अब यहाँ आके मैं अपने माशरे के मर्दों से भी ये कहूँगी कि जब हम ख़वातीन को इन मुक़द्दस हस्तियों की, इन ख़वातीन की मिसाल देते हैं कि रोल मॉडल हैं, इनको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, तो फिर मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे रसूल, हमारे 12 इमामों को इस दुनिया में नमूने अमल मर्दों के लिए बनाकर भेजा गया था। मुसलमान मर्द जो हैं उनके लिए ये मुक़द्दस हस्तियाँ नमूने अमल हैं। तो मर्दों को भी अपने अखलाक़ व किरदार पर गौर करना चाहिए और रसूल और आले रसूल को फ़ॉलो करना चाहिए। हमारे इमामों के, हमारे रसूल के अखलाक़ व किरदार को फ़ॉलो करना आप पर भी फ़र्ज़ है, उनकी अताअत आप पर भी फ़र्ज़ है। ये ना और बहुत सारी हदीस मौजूद हैं इस सिलसिले में। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर किसी शख़्स को ये मालूम हो जाए कि उससे क़यामत के दिन उसके घर की ख़वातीन के बारे में कितनी सख्ती के साथ हिसाब लिया जाएगा, तो किसी मर्द की मजाल ना हो कि वो अपने घर की ख़वातीन से ऊंची आवाज़ में बात भी कर सके। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है कि जो शख्स घर से बाहर बहुत ज़्यादा इख़लाक़ का मुज़ाहरा करता है और घर के अंदर वो बदकलामी और बदअखलाक़ी को रवा रखता है, घर की ख़वातीन के साथ वो बदअखलाक़ी से पेश आता है, क़यामत के दिन उस पर फ़िशार क़ब्र इतना सख्त होगा कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इस तरह की अहादीस बहुत सारी मौजूद हैं ख़वातीन के राइट्स के बारे में, लेकिन हमारे यहाँ मर्द ये समझते हैं कि जो घर की औरतें हैं उन्हें अपनी मीरास समझते हैं कि जैसे चाहें हम उनके साथ जो भी बिहेवियर है उसे रवा रखें, ये हमारे पर जायज़ है। घर से बाहर नामहरम औरतों के साथ बहुत इख़लाक़ से पेश आना और बीवी को बिल्कुल पाँव की जूती समझना, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, बीवी की कदर हमारे माशरे के मर्दों के दिलों में, ज़हनों में नहीं है।
किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हो गर्लफ्रेंड सामने तो रेशम की तरह नरम और बीवी के लिए लोहा व फौलाद है शौहर। तो ये रवैया हमारे यहाँ के मर्दों का भी बेहतर नहीं है। और फिर मैं ये कहूँगी कि ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह का जो एक मसला हमारे माशरे में पैदा हुआ है, ये भी ख़वातीन की बेजा आज़ादी के नतीजे ही में पैदा हुआ है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्लिप में कहा था, ये बेजा आज़ादी जो ख़वातीन की है वो ख़वातीन के अपने लिए बहुत बड़ा मसला बन रही है। शरीफ औरतों के लिए घर बसाना मुश्किल हो चुका है। अब से कुछ अर्सा पहले जब ये एक माहौल ऐसा था कि ख़वातीन घरों ही के अंदर रहती थीं, बहुत ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, तो उस वक्त ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह का मसला भी नहीं था। मर्दों के पास सिर्फ एक बीवी होती थी और उन्हें उस बीवी की कदर होती थी। 98% मर्द ऐसे थे कि वो बीवियों की कदर ही करते थे। लेकिन अब ये नित नए मसाइल जो पैदा हो रहे हैं ख़वातीन की आज़ादी के नतीजे में, कि घर से बाहर जो ख़वातीन नज़र आ रही हैं मर्दों को, तो उन्हें फिर घर की ख़वातीन की, अपनी बीवी की कोई अहमियत उनकी नज़र में नहीं रही है। हालांकि मर्दों को कहते हैं कि अकल इनमें ज़्यादा होती है, या मर्द ये नहीं सोचते कि ऑफिसों में बैठी हुई हैं ख़वातीन, बैंकों में बैठी हुई हैं। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल जो भी इनमें इस तरह की हैं ख़वातीन के जो बाज़ इन ख़वातीन को हायर इसलिए किया जाता है ऑफिस वगैरह में, शिपिंग कंपनीज़ हैं, ऑफिस हैं, कि जे हमारे माशरे के मर्द क्योंकि उन ऑफिसों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ ख़वातीन बैठी हुई नज़र आ रही हों, तो इन ख़वातीन को हायर भी इसीलिए किया जाता है। फिर मर्दों को ये अकल होनी चाहिए कि आप अपने घर की औरत पर प्रेफर कर रहे हैं इन औरतों को जो ऑफिसों में बैठी हैं। इनका काम ही ये है कि सुबह से शाम तक वो, अगर 100 मर्द ऑफिस में आ रहे हैं तो 100 मर्दों से वो मीठे लहजे ही में बात कर रही हैं। उन्हें बना संवार के इसीलिए बिठाया गया है। तीन बनी संवरी औरतों से, औरतें जब मर्दों से मीठी ज़बान में बात करती हैं तो मर्दों को बहुत अच्छा लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ आपसे मीठी नहीं बन रही, सुबह से शाम तक अगर 100-150 मर्द आ रहे हैं तो 100-150 औरतों मर्दों से वो इसी तरह से मीठे लहजे में गुफ्तगू करती हैं, उन्हें इसी तरह से अटैक करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह की ख़वातीन के मुकाबले में आप अपने घर में बैठी हुई एक औरत जो आपके बच्चे पाल रही है, आपके लिए खाना बना रही है, वो आपके काम कर रही है, उस पर आप घर से बाहर की औरतों को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये अजीब किस्म के मसाइल हैं वो माशरे के अंदर पैदा हो रहे हैं। यानी माशरती ज़िंदगी जो है, जिसकी इकाई एक फैमिली है, वो अब टूटती हुई नज़र आ रही है। तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। घर बसाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। मर्दों को जब घर से बाहर औरतें नज़र आती हैं तो उन्हें अपनी बीवी की कदर उनके दिल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। बहरहाल मर्दों को भी अकल से काम लेना चाहिए और इखलाक किरदार की अपनी इस्लाह करनी चाहिए। दूसरी तरफ फिर मैं ख़वातीन से ये कहूँगी कि मर्दों की शाना बशाना काम करने की जो एक ख्वाहिश आपके दिलों में है, ये भी एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन एक चीज़ है, और आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मशक्क़त में डाल रही हैं। वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकलने की ख्वाहिशमंद हैं, अगर ज़रूरत है, कोई माली परेशानियां हैं और ज़रूरत के तहत आप निकल रही हैं, फिर तो चलें ठीक है, मज़हब में भी इसकी इजाज़त है। और लेकिन ये भी है कि आप पर्दे में रहकर भी स्ट्रगल कर सकती हैं। अगर माशी बहरान है आपके यहाँ और मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, माली तंगी का आप शिकार हैं, तो पर्दे में रहकर भी आप रिस्पेक्टफुल जॉब्स भी कर सकती हैं। लेकिन मर्दों के शाना बशाना चलने की जो ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कितना क्या क्या काम कर सकती हैं। आप मर्दों के शाना बशाना अगर काम करने की आपको ख्वाहिश है, आप क्या क्या कर सकती हैं? क्या आप गटर साफ़ कर सकती हैं? क्या आप बोझ उठा सकती हैं? क्या आप गर्मी धूप में खड़े होकर इमारतों की तामीर कर सकती हैं? तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं मंजिल तक आप मटेरियल उठा के ले जा सकती हैं कंस्ट्रक्शन का, या आप मिस्त्री का काम कर सकती हैं, आप एसी इंस्टॉल कर सकती हैं। क्या क्या काम आप कर सकती हैं, कितने, और अगर आप ये समझती हैं कि ये कैपेसिटी आपके अंदर है ये सारे काम करने की, तब भी आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मशक्क़त में डाल रही हैं। अभी सिर्फ घर की ज़िम्मेदारी आप पर है, बच्चे पालने हैं, खाना पकाना है, तो वो आपको मुश्किल लग रहा है। फिर जब घर से बाहर निकल के भी आप गर्मी धूप में मेहनत मशक्क़त करेंगी और फिर घर आके भी आपको घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ेंगी, तब आप कितनी मज़लूम बन जाएंगी। इसलिए कि अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, मेहनत मशक्क़त करती हैं और फिर उसके बाद घर आप वापस आएंगी, तो आप हरगिज़ इस बात की तवक्को ना रखें कि घर के मर्द जो मेहनत मशक्क़त करके घर आ रहे हैं वो खाना पका के आपके आगे ट्रे में सजा के पेश करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कभी ना कभी तो शादी आपको करनी ही पड़ेगी, खाना भी पकाना पड़ेगा, फिर कभी ना कभी शादी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है कि बहुत छोटी उम्र में ना सही, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना सही, लेकिन कभी ना कभी मैच्योर एज में जाके आप अपनी मर्ज़ी से भी शादी करेंगे, तब भी कुछ ना कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ तो आप पर होंगी ना। कभी ना कभी खाना भी पकाना पड़ेगा। अगर ठीक है 5, 6, 7, 8 बच्चे ना सही, एक बेबी तो आप करेंगी ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि यानी ये कि घर बसाने की ख्वाहिश, शादी की ख्वाहिश
بچوں کی خواہش صرف مردوں کو تو نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی گھر بسانے کی خواہش ہوتی ہے، اولاد کی خواہش خواتین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو مذہب میں بھی سنگل پرسن کو پسند نہیں کیا گیا، ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایک کنوارے مرد یا کنواری عورت کو تو پسند نہیں کیا جاتا، مذہب میں بھی ہمارے شادی کا حکم ہے، نکاح کا حکم ہے۔ تو یہ ایک دین فطرت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، اور یہ عورت مارچ میں بھی جتنی خواتین شریک ہوتی ہیں، ان سے میں سوال کرتی ہوں کتنی خواتین ہیں کہ جو ہمیشہ سنگل ہی رہنا چاہیں گی، کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کیا انہیں شادی کی خواہش نہیں ہے؟ کیا انہیں گھر بسانے کی خواہش نہیں ہے؟ کیا انہیں اولاد کی خواہش نہیں ہے؟ کبھی نہ کبھی ایک یا دو بچے تو ہوں گے نا، کبھی تو آپ شادی کریں گی نا۔ تو بچوں کی پیدائش اور پرورش کی ذمہ داری تو آپ پر ہی ہے، آپ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتی، آپ یہ کام مردوں پہ تو نہیں ڈال سکتی کہ بچوں کی پیدائش اور پرورش بھی مرد ہی کریں، اور وہ آپ کو سے شیئر کریں اس کام میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچے تو آپ کو ہی پالنے ہیں، راتوں کو آپ نے ہی جاگنا ہے بچے پالنے کے لیے، تو پھر گھر سے باہر کی ذمہ داریاں آپ اگر اپنے اوپر لینا چاہ رہی ہیں تو یہ سراسر آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہی ہیں۔ ہمارے مذہب میں جو ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے، اور جس طرح سے ایک کام کی ڈویژن ہمارے اللہ کی طرف سے ہے کہ گھر کے کام عورتوں کی ذمہ داری ہے، گھر سے باہر ارننگ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس ڈویژن جو اللہ کی طرف سے اسی پہ اگر آپ قائم رہیں تو بہت بہتر ہے۔ آپ گھر کے اندر رہ کر، پردے کے اندر رہ کر اپنے رائٹس کی جد و جہد کریں۔ ہاں، اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، لیکن اگر بہتر زندگی آپ گھر کے اندر گزاری ہیں تو گھر سے باہر بے وجہ نکلنا اور مردوں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کرنا، یہ اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسائل میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ خواتین کو بھی ہمارے کیا ہے وہ جو بھی خواتین اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے کہ بے جا پابندیاں جن خواتین پر لگائی گئی ہیں یا انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے، اور مردوں کو بھی اپنے بیہیویئر پہ غور کرنا چاہیے، اپنا ایٹیٹیوڈ بہتر کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایک لیمٹس میں رہ کر اپنے رائٹس کے لیے جد و جہد کریں۔ اگر بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ یہ کام کیا گیا تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خواتین کے رائٹس پر کی جد و جہد پر اتنا اچھا امپیکٹ اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔